कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऋषभ। ऋषभ की इंटर्नशिप लग गई है। ठीक है। ऋषभ ने मुझे कल मैसेज किया था शायद रात में। तो ऋषभ एक बार बता दो सबको, मैं माइक ओपन कर रहा हूँ। कि क्या क्या पूछा तो एक बार आइडिया लग जाएगा। ओके। अलाउ टू टॉक, एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो सबके साथ। क्या पूछा, कैसे रहा? जल्दी क्विक। अब आ रहा है भैया आवाज। ये आ ऋषभ, हाँ आवाज आ रही है। पहले तो भैया आपको ही मैं थैंक यू बोलूंगा बिकॉज आपने ही गाइड किया। सर मतलब ऐसे स्टार्ट हुआ था कि पहले तो उन्होंने ऐसे पूछा, बस ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, पूरा रेज्यूमे बेस्ड हुआ जो भी मैंने रेज्यूमे में लिखा था, जैसे जावा एट हो गया। फिर उसी के हम्म, बेस पे उन्होंने सब क्वेश्चन पूछा। पहले जावा से पूछा क्लास ऑब्जेक्ट्स। फिर उन्होंने वो हम्म, ऊप्स प्रिंसिपल पे आया तो ऊप्स का पहले ऐसे पूछा कि ऊप्स क्या होता है। फिर उन्होंने हम्म, पिलर्स पूछे ऊप्स के, तो वो भी बता दिया। हम्म, फिर उन्होंने वो पिलर्स उनके पूछा कि पॉलीमॉर्फिज्म बता दो, तो वो बताया। फिर इनहेरिटेंस वो भी बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल करो, तो स्क्रीन शेयर करवाई और एक एग्जाम्पल करवाई। देन ये हम्म, होने के बाद प्रोजेक्ट पे आए। तो मैंने प्रोजेक्ट में सिंपल वो जेडीबीसी का जो अपन अपन ने किया था बैंक मैनेजमेंट, वही हाँ वाला हाँ। डाल के रखा था। तो उन्होंने वो ओके। उसमें थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछा कि क्या किया, क्या क्या एसक्यूएल क्वेरीज थे। फिर ये हम्म, प्रोजेक्ट का डिस्कशन के बाद वो लोग आए डीएसए पे। तो डीएसए का उन्होंने हम्म, पूछा कि डीएसए का आपका कैसा है, कितना रेट करोगे। तो मैंने हम्म, 7.5 कर दिया। तो फिर उन्होंने डीएसए का बस बाइनरी सर्च पूछा कि हाँ कॉम्प्लेक्सिटी हाँ। कैसी कितनी होती है, और एक प्रोग्राम करवाया। बस इतना ही। चलो बढ़िया, मतलब टोटल तुम्हें फायदा हो गया ज्वाइन करने से, है ना? हाँ हाँ। चलो बढ़िया। मतलब जो भी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो भी पूछा है वो सब हमने कवर कर रखा है ना? हाँ भैया, जो भी उन्होंने पूछा सब हमने कर लिया, सब कुछ भी नहीं छोड़ा। ओके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं, मुझे पता है लोग क्या पूछते हैं, तो हम उसी डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तुमसे वही हाँ जी पूछा भैया। जाएगा जो मैंने तुम्हें नोट्स दिए हैं, उससे बाहर वो पूछ ही नहीं सकता। नहीं, और मैं तो मल्टी थ्रेडिंग पूछेगा, बट उन्होंने वो मल्टी थ्रेडिंग पूछा ही नहीं कुछ। नहीं, तुमसे नहीं पूछेगा। इट विल आस्क अगर तुम्हें एक दो, एक साल से 1.5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। ओके। बाकी तो अभी डीएसए तो का आपका कोर्स ज्वाइन किया ही है, तो उसमें से और अच्छा हो जाएगा डीएसए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी इस पे चलते हैं। अरे ये इंटर्नशिप है, कर में तो उसके लिए। ठीक है। इंटर्नशिप के लिए उसका इंटरव्यू था। ठीक है ऋषभ, म्यूट कर लो आप। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए उसका इंटरव्यू था। ऋषभ कौन सी कंपनी, एक बार लिख देना कमेंट में। बच्चे पूछ रहे हैं बार बार। ठीक है। टीडीपी विस्टा। ठीक है, भोपाल। ओके गाइस। स्टाइफंड होगा उसका कुछ, ठीक है, विल नॉट आस्क। अभी स्टाइफंड कितना ऑफर कर रहे हैं? कि 10,000, 20,000, 15,000, 30,000, कितना? 10,000, ठीक है, इट्स गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइन करो, एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ओके, उसके बाद उसी कंपनी में कोशिश करना है कि तुम्हें जॉब मिल जाए, मतलब ट्राई टू मेक अ कनेक्शन विद योर सीनियर जो तुम्हें इंटर्नशिप देंगे। ठीक है। तो वो तुम्हें इंटर्नशिप को ऑफर में कन्वर्ट कर देंगे इफ योर वर्क इज गुड। हाँ बोल रहे हैं ना, हाँ मुझे पता है वो बोलेंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो डूइंग अ सेम थिंग विद इंटर्न्स। तो जब तुम उन्हें अच्छा काम दिखाओगे तो वो तुम्हें परमानेंट रोल पर रख लेंगे। एंड डायरेक्टली योर सैलरी विल बी लाइक 40-50 अकॉर्डिंग टू वट एवर दे आर ऑफरिंग। ठीक है, बट हाँ अच्छा काम करना, उनको दिखाना वहां पे जो भी तुम यहाँ से चीजें सीख रहे हो कि तुम अडेप्ट कर। ऑब्वियसली तुम यहाँ से सीख के जा रहे हो तो तुम जितनी चीजें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो तुम ऑब्वियसली उन बच्चों से तो आगे ही हो जो कॉलेज में है। राइट। उनसे बहुत आगे हो, और जो जो मार्केट में घूम रहे हैं, बिकॉज दे थिंक कि वेस्ट ऑफ टाइम है ना? तो तुम उनसे आगे हो, अब तुम्हें फायदा मिलेगा जब तुम ऑफिस में काम करोगे, वो चीजें पढ़ रहे होंगे जो तुम्हें ऑलरेडी आती है ना? तो तुम उनको दिखा सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, इस इंटर्नशिप में मैंने अच्छा परफॉर्म किया। चलो इट्स गुड। आगे चलते हैं। तो हमने बोला कि कल हमने क्या पढ़ा था कि भैया हमने मॉड्यूल डिस्कस किए थे, है ना? हमने मॉड्यूल डिस्कस किए थे कि कौन से मॉड्यूल्स होते हैं और हम क्या क्या पढ़े। ओके, एवरीवन इन अ क्लास, ठीक है? हम सेम पेज पे हैं, किसी को कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को कोई डाउट? संजय, समझ में आ रहा है? क्लास देखी तूने दोबारा? ठीक है, मैं चैट ऑफ कर देता हूँ। नहीं देखी? क्यों नहीं देखी भाई?
क्यों नहीं देगी? असाइनमेंट, कॉलेज असाइनमेंट? अरे उसमें कितना टाइम लगता है यार, 5 मिनट में असाइनमेंट हो जाता है, टीपना ही तो है। 10 असाइनमेंट तो छुट्टी क्यों कर लिया, पहले क्या कर रहा था? चलो कोई बात, इट्स ओके। अभी देख लेना, ठीक है। तो मैंने बोला कि हाँ, करना चाहिए, मेरा भाई भी है ट्रिपल आईटी में, तो वो खुद ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो वो इट्स ओके, चल आगे। तो मैंने बोला कि अब हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं भैया, और कौन सी चीजें हमें करनी है। तो हम पहले देखेंगे जो मेन कंपोनेंट है मेरा, कि स्प्रिंग कोर। अब ये स्प्रिंग कोर करता क्या है, कैसे चलता है, एंड इसमें चीजें होती कैसे हैं। तो देखो, थोड़ी देर के लिए अपनी एक्साइटमेंट को पास में रखना, बिकॉज बहुत सारी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो वो तुम अभी मुझसे पूछोगे तो नॉट अ राइट टाइम। ठीक है, तो अभी टाइम सही नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें मैं अपने आप ही तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी मैं लिखूंगा तो तुम, क्यूरियोसिटी तो जरूर होगी कि भैया ये क्या लिखते हैं, राइट, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने बोला कि हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो है मेरा स्प्रिंग कोर। ओके भाई। अब स्प्रिंग कोर क्या करता है, ये एक बेस मॉड्यूल है। अगर मैं ये बोलूं कि इट इज बेस मॉड्यूल, बेस मॉड्यूल। बेस मॉड्यूल क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो आप कुछ भी पढ़ोगे स्प्रिंग में, उसके लिए मैंडेटरी है। मैं कहूंगा तो मैंडेटरी है। मतलब कैसे, कि कोई भी मॉड्यूल पढ़ लो, जैसे एओपी है तुम्हारा, जेडीबीसी है, उसमें तुम्हारा ये यूज होगा ही होगा, उसके साथ चाहिए ही चाहिए। अब ये क्या करता है, प्रोवाइड्स फंडामेंटल कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अब फंडामेंटल कौन से होते हैं? आ, देखो, पहली चीज, इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट आएंगे जो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगे। जैसे, क्या फंडामेंटल प्रोवाइड करवाता है? आईओसी कंटेनर। ओके, भैया सर के ऊपर से गया, नहीं समझ, पता है मुझे। दूसरा क्या प्रोवाइड करवाता है? डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। भैया ये भी सर के ऊपर से है, कुछ नहीं समझ में, पता है मुझे। तीसरा क्या करवाता है? बीन। चौथा क्या करवाता है? मैं बोल रहा हूँ बीन लाइफ साइकिल, बीन स्कोप। पांचवा, फोटो वायरिंग। भैया इसमें से मेरी समझ में कुछ ना आया, क्या चल रहा है ये, है ना? है ना? हाँ, तो यही तो है तुम्हारी स्प्रिंग, तो यही तो है। तो बस अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें एक बेसिक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन सा मॉड्यूल क्या क्या करता है। आई नो 95-99% ऑफ चीजें। अ, अरे हाँ, सर्वलेट लाइफ साइकिल रह गया है सर, वो मैं कभी भी कवर कर दूंगा, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक 15 मिनट टॉपिक, ठीक है। तो उसको अगली क्लास में कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक। तो मैंने बोला कि अब ये हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो 99% जब तक मैं ओवरव्यू देखूंगा तब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तुम्हें ये सिर्फ ये देखना है कि ये चीजें क्या हैं, क्योंकि देखो, आईओसी कंटेनर्स तुमसे लाइफ में तुम्हारी पहली बार, फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी तुमसे कोई पहला इंसान मिलता है, तो तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, है ना? जस्ट लाइक तुम कहीं जाते हो, राइट, तुम्हें कोई इंसान पसंद आता है तुम्हारे कॉलेज में कहीं पे भी, तो तुम्हें नहीं पता होता उसके बारे में, लेकिन तुम बात करने की कोशिश करते हो, तभी तो उसका नाम जान पाते हो। नाम जान पाओगे, एड्रेस जान पाओगे, सारी चीजें निकालते हो, फिर उसके बाद उस इंसान को जान पाते हो। दिस इज द सेम प्रोसेस। अभी हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें पसंद आ रहा है ना? हमें पसंद आ गया, हमें हमें करना है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसकी कुंडली निकालें,
है ना, तभी तो फिर इंसान को बेटर तरीके से जान पाएंगे। तो ऐसे पहले हम कुंडली निकाल लेते हैं कि क्या क्या है चीजें, करता क्या है, फिर जानेंगे भैया। है ना, फिर तुम बोलोगे अच्छा, मैंने बोला अच्छा कहाँ से हो, उसने बोला आगरा से, और अरे ये तो मेरे पास में है, तो कन्वर्सेशन बढ़ेगी, राइट। तो सेम चीजें करनी है। अभी हमें पता है, इसने बोला कि क्या होता है तुम्हारे अंदर, आईओसी कंटेनर, अरे यार ये तो मुझे पता नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ। डिपेंडेंसी इंजेक्शन पहली बार सुन रहा हूँ। बीन लाइफ साइकिल पहली बार सुन रहा हूँ। बीन स्कोप पहली बार सुन रहा हूँ। ऑटो वायरिंग पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं पता भैया, नहीं पता। सारी चीजें विस्तार से समझ में आ जाएंगी, बस सुनते जाओ, ठीक है। हमने बोला कि दूसरा क्या होता है कि भैया स्प्रिंग कंटेक्स्ट, दूसरा होता है स्प्रिंग कंटेक्स्ट। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये मैं कह सकता हूं स्प्रिंग में ये डील करता है विद कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर अ स्प्रिंग एप्लीकेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर द स्प्रिंग एप्लीकेशन। तो मैंने बोला कि ये क्या करता है कि कॉन्फ़िगरेशन से डील करता है, डील विद कॉन्फ़िगरेशंस। ओके। ओके भैया, तीसरा क्या है, तीसरा है एओपी। ये क्या होता है भैया, इसके बारे में कल बता चुका हूं। ये होती है भैया एसेप्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एसेप्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब अगर मुझे किसी एक पहलू पर कुछ चीजें लगानी है, मतलब ये क्या करता है, तुम्हारे लॉजिक जो होता है तुम्हारा, एक बिजनेस लॉजिक होता है, जो तुम्हारा बिजनेस लॉजिक होता है उसको सेपरेट कर देता है। बिजनेस लॉजिक को सेपरेट कर देता है कैसे, या फिर मैं कहूँ बिजनेस लॉजिक को सेपरेट कर देता है। अगर दूसरा मैं कोई दूसरे टर्म्स में इसको तुम्हें समझाना चाहूँ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि तुम इसका यूज करके एक सेकेंडरी लॉजिक लगा सकते हो। एक सेकेंडरी लॉजिक लगा सकते हो, मतलब मेरा मेथड तो चल ही रहा है, पर मेथड अगर मेरा मेथड यहाँ पे है, तो मेथड के आसपास मेरा सेकेंडरी लॉजिक लग जाएगा यहाँ और यहाँ। ठीक है, चलो आ गया मैं। अब ये काम किस किस के आता है, ये काम आता है भैया दो तीन चीजों के। एक है हमारी लॉगिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉगिंग के काम आता है। दूसरा किसके काम आता है, ऑडिटिंग के काम आता है। ये सारी चीजें तुम अभी पढ़ोगे, नई नई चीजें हैं, ऑडिटिंग के काम आता है। और मैं कह सकता हूँ एक्सेप्शनल हैंडलिंग के भी काम आता है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के भी काम आता है। ओके, अब हम चौथे के ऊपर चलते हैं भैया। अब है हमारा चौथा जेडीबीसी। जेडीबीसी, अब जेडीबीसी क्या करता है, जेडीबीसी में अगर इसका मॉड्यूल है, अब हमने क्या बोला था कि जो हम सारी चीजें करते थे ना वहां पे, कि हमने ड्राइवर को लोड कर दिया, लोड ड्राइवर कर दिया, अरे अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब तो लिख दो कुछ। ठीक है, हमने गेट कनेक्शन कर लिया, है ना, हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, हमने क्लोज कर दिया कनेक्शन, ये सारी चीजें लिखते थे। तो जेडीबीसी जो इन्होंने बनाया एक मॉड्यूल, वो है हमारा सिंप्लीफाई करने के लिए। ये क्या करता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है। ये क्या करता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है। क्या सिंप्लीफाई कर देता है, डेटाबेस कनेक्शन लॉजिक को, डेटाबेस कनेक्शन लॉजिक को। तो इतनी सारी चार पांच चीजें लिख रहे थे, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। पांचवें के ऊपर चलते हैं। ये क्या है, स्प्रिंग वेब एमबीसी। वेब एमबीसी इसका यूज करते हैं जब हमें एप्लीकेशंस बनानी होती हैं, जैसे कि हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाएंगे, तो हम वेब का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब वेब एप्लीकेशंस कैसी होती हैं भैया, अगर मुझे बताना हो वेब एप्लीकेशंस कैसी होती हैं, तो तुमने जीमेल देखा है, जीमेल देखा है, एक जगह पे चलता है ना। फेसबुक देखा है, एक जगह पे चलता है। या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड जिनकी माइक्रो सर्विसेज चलती है, जैसे कि आईआरसीटी हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया,
ठीक है। ठीक है चल। अब मुझे लगता है मुझे ये बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है, हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है इस पे। ठीक है। अब मुझे क्या करना है भैया, आठवां मॉड्यूल क्या होता है, मतलब सॉरी, पाँच छठवां मॉड्यूल क्या होता है भैया? ORM। ORM। तुमने देखा होगा जब तुम जेडीबीसी कर रहे हो तो जेडीबीसी में तुमने कुछ चीजें लिख ली, जैसे गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे तुम उसका नाम लिखते थे कि भैया नेम ला दो मुझे, नेम ला दो मुझे, है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि तुम पूरे एक डेटाबेस को, तुम एक पूरे डेटाबेस को, कॉलम्स को तुम टेक्स्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हो। दिस इज टेक्स्ट ओनली, दिस इज अ स्ट्रिंग ओनली, राइट? तो हर एक कॉलम को निकालना, मान लो लेट, मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ फॉर एन एग्जांपल। अभी एक टेबल में, अभी तो मैंने तुम्हें छोटे छोटे एग्जांपल करवाए हैं, दैट इज अ नेम है, आईडी है, एड्रेस है, राइट? तो दिस इज वेरी सिंपल टू डील विद इट है। अगर कल को हम कोई भी चीज करते हैं, कल को कोई भी चीज करते हैं, वहां पे अगर मेरे पास 100 कॉलम हुए, तो फॉर डूइंग अ थिंग लाइक गेट स्ट्रिंग, गेट इंटीजर, इज इट फिजिबल फॉर अ डेवलपर टू वेस्ट अ टाइम? लाइक मेरे को 100 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा कि भाई पूरा 100 लाइन ऑफ कोड एक एक करके निकालना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज नॉट गुड, राइट? तो जेडीबीसी के साथ चीजें बहुत हैक्टिक हो जाती हैं कि मैंने पूरा, जेडीबीसी क्या करता है, इनको एक टेक्स्ट में रिप्रेजेंटेशन देता है कि गेट स्ट्रिंग, गेट नेम। अब ओआरएम क्या करता है? ओआरएम को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिलेशनल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। अगर इस बैच में कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अपने बैच का टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो कृपया करके कर ले, मेरे पे एहसान कर ले क्योंकि सारे नोट्स वगैरह वहीं मिलते हैं। बिकॉज यस्टरडे कोई बोल रहा था कि मैंने अभी तक ग्रुप ही ज्वाइन नहीं किया, मैं खुद से नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है। तो ओआरएम क्या होता है? हमने बोला है ओआरएम होता है भैया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो तुम्हें दो चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ से, रिलेशन जो हमारा पेरेंट चाइल्ड का होता है, समझ में आ रहा होगा, जो हमारे पेरेंट चाइल्ड का होता है। और दूसरा, अगर मैं मैपिंग की बात करूं, मेरी पेरेंट चाइल्ड मैपिंग, और दूसरी मैपिंग इनमें, हमने कहा कि एक 1 to 1 मैपिंग होती है। ये थोड़ा सा किसी को पता है ये जेडीबीसी, सॉरी, हमारे डीवीएमएस के बारे में, जहाँ पे सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीजें आती हैं, मैपिंग्स आती हैं। अगर तुम इंजीनियरिंग में हो तो तुमने ईआर डायग्राम्स भी बनाए होंगे इसके, राइट? ईआई डायग्राम में तुम दर्शाते हो कि अच्छा ठीक है, 1 to 0 है यानी कि 1 to 1 लिख दिया, 1 to मैपिंग है। मैंने 1 स्टार लिख दिया यानी कि 1 to मैनी है, स्टार स्टार लिख दिया यानी कि मैनी टू मैनी है, राइट? ये सारी चीजें दर्शाते हो यार डायग्राम में, कॉलेज में बनाना बताया है ना? तो यही सारी चीजें होती है हमारी मैपिंग। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग यानी कि रिलेशन को कैसे दर्शाएंगे। अब आ गया हमारा कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग में कि भैया स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या करता है, हैविंग इंटीग्रेशन विद ओआरएम फ्रेमवर्क। मतलब जैसे, अब ये क्या करता है, जैसे हमारे पास फ्रेमवर्क है यहाँ पे, जैसे स्प्रिंग ओआरएम हो गया और हमारा जेपी हो गया, यानी कि डेटा जेपी, स्प्रिंग डेटा जेपी। तो जहां तुम जेडीबीसी में एक टेक्स्ट में रिप्रेजेंटेशन करते थे पूरे डेटा का, अब हम उसी चीजों को ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक डेटा बनाया था ना, एक डेटा बनाया था स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास का। ठीक है। तो वहां पे आपने क्या क्या चीजें दी थी? आपने बोला था नाम, और आपने बोला था आईडी, और आपने बोला था एड्रेस, आपने बोला था रोल नंबर, ऐसा कुछ दी थी सारी चीजें, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में हम एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे। क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास हमने बना दी स्टूडेंट, और जितनी सारी चीजें हमने यहाँ पे दी है, नेम, नेम, तो एग्जैक्ट सेम डिट्टो हम अपनी क्लास में बनाएंगे। वन टाइम वर्क है, इसलिए भी एक बार लिखना है। अब जब भी तुम्हें डेटा चाहिए होगा, तो ये ओआरएम फ्रेमवर्क क्या करते हैं, तुम्हारे डेटाबेस से कुछ क्वेरीज, कुछ बिजनेस लॉजिक होते हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, बट फंक्शनैलिटी समझो। जब भी तुम्हें डेटा चाहिए होता है, ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट में लाके स्टोर कर देता है। और तुम्हारे क्लास के ऑब्जेक्ट में सारी चीजें हैं, नेम भी है,
तुम्हारी आईडी भी है, रोल नंबर भी है, तो क्या तुम इससे फैच नहीं कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ लूप, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप? अगर तुम्हारे पास मैं कहूँ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, तो क्या इसमें से लिस्ट में से डेटा नहीं निकाल पाओगे? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में से डेटा नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना? हाँ, तो बस इतना इजी हो जाता है। अब तुम्हें कोई भी गेट स्ट्रिंग, गेट गेट नेम लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली फॉर वन लाइन तुम्हें ये ऑब्जेक्ट में डेटा डाल के दे देगा। ये है इतना पावर ऑफ ओआरएम मॉड्यूल। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? बस कंसेप्ट बताओ मुझे, और मुझे किसी चीज से लेना देना नहीं। बाकी चीज तो मैं तुम्हें समझा ही दूंगा। साथ में की बात करते हैं। बात होती है स्प्रिंग सिक्योरिटी की। जहां बात होती है सिक्योरिटी की, वहां स्प्रिंग सिक्योरिटी ना आए ऐसी बात हो ही नहीं सकती। ठीक है। पावरफुल मॉड्यूल। ये क्या करता है, बहुत ही क्रूशियल है आप कोई भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। जैसे कि अब आपको अपनी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन लगाना है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन लगाना है। तो वो कैसे करोगे? या फिर तुमने देखा होगा, अब तुम्हें या फिर OAuth 2 लगाना है। OAuth 2 मतलब क्या होता है, तुमने जैसे किसी 2.0 किसी एप्लीकेशन पे गए, और वहां पे लिखा होता है ना कि लॉग इन और ऑथेंटिकेट विद जीमेल, तो वहां पे तुम अपनी जीमेल सेलेक्ट करते हो कि चलो ठीक है, ये @gmail.com, इसको एक्सेस कर लो। उसके बाद तुमसे वो कुछ चीजें पूछता है, अलाउ, यस और नो, यस और नो, राइट? तो उसको कहते हैं OAuth ऑथेंटिकेशन, कि तुम अपनी जीमेल थर्ड पार्टी का यूज करके अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहे हो। तीसरा फॉर्म होता है इसका JWT। JWT मतलब जेसन वेब टोकन। ठीक है। जेसन वेब टोकन मतलब इसमें क्या होता है, एक टोकन में हम यूजर की सारी डिटेल ट्रांसफर करते हैं, और उस टोकन को फैच कर लेते हैं। अगर यूजर की डिटेल मेरे डिटेल से मिलती है, तो मैं उसको ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा होगा, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का मतलब सबको पता होगा। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का मतलब सबको पता होगा, राइट? ऑथेंटिकेशन जैसे अगर मैं जीमेल की बात करूं, तुम लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो तो तुम ऑथेंटिकेट होते हो। बट ऑथराइजेशन का मतलब है कि क्या तुम दूसरे के भी ईमेल के लिए ऑथराइज्ड हो? नहीं ना। तो इसको कहते हैं रोल्स। मतलब तुम एक एडमिन नहीं हो, तुम एक यूजर हो। तो यूजर को सिर्फ अपने ही जीमेल की क्या है, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, अपने ही जीमेल को एक्सेस कर सकता है, वो उसी की अथॉरिटी है। अब यहीं पे अगर कोई एडमिन आया जी जीमेल की टीम से, तो वो सबका मेल देख सकता है। यानी कि एडमिन को ऑथेंटिकेट करेंगे तो यानी कि एडमिन जीमेल का ही यूजर है। परफेक्ट। और एडमिन, तो भाई एडमिन के पास पावर होती है क्योंकि वो सुपर यूजर है, तो वो सबके जीमेल भी देख सकता है। हाँ, तो ये हो गया उसका रोल। इसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर, राइट? हाँ, ये मैं इसलिए समझा दिया, मुझे पता है ये संजय को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है। अब आगे, आगे चली। संजय है, जिंदा है? कहाँ है? चलो आगे चलते हैं। मैंने बोला है कि और चीजें क्या होती हैं। 8 में मैंने बोला ये है बैच, स्प्रिंग बैच। अब देखो, कुछ कभी कभार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है मेरे पास कि मान लो यहाँ पे ORM में JPA यूज करेंगे मोहित। ठीक है, जस्ट कंसंट्रेट हियर मोहित, सारी चीजें एक एक करके आ जाएंगी। मैंने कहा था ना, क्यूरियोसिटी पे थोड़ा सा अभी अभी थोड़ा कम ध्यान दो। मुझे पता है सारी चीजें नई है। ठीक है। तो मैंने बोला है कि ये मेरी एक एक्सेल फाइल है, ये मेरी एक एक्सेल फाइल है, ये मेरी एक एक्सेल शीट है। इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, मतलब टन्स ऑफ डेटा है इसमें। ठीक है। अब मुझे बताओ, एक एक कोड करके मैंने तुम्हें फाइल रीड करना सिखा दिया, मुझे पता है कि तुम रीड कर लोगे। ठीक है। तो जब मैं एक प्रोजेक्ट में काम करता था, जब मैं कॉग्निजेंट में काम करता था, ठीक है, कॉग्निजेंट में काम करता था मैं, तो वहां क्या होता था, मेरे प्रोजेक्ट को ना रिपोर्ट बनानी होती थी। मतलब जैसे एक एक डेटाबेस है, ठीक है,
तो मुझे क्या करना है, एक एक जॉब चलती थी, एक जॉब मतलब एक कोई कोड, मान लो एक कोड चल रहा है, वो रात के 12 बजे चलता था, 12 बजे, ठीक है। और वो क्या करता था, इस एक्सेल शीट में से डेटा उठाता था और डेटाबेस में डंप कर देता था, ठीक है। अब जब डेटाबेस में डेटा आता था, उसके बेसिस पे मुझे अपना कोड लगाना है और रिपोर्ट फॉर्म करनी है, मतलब एक रिपोर्ट दिखानी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर जो तुम्हारा कोड है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि तुम्हें मंथली स्टेटमेंट दिखाने हैं, जैसे कि तुम्हारे कुछ बैंक का डेटा है, ठीक है, तो तुम्हारी बैंकिंग एप्लीकेशन है या पॉलिसी एप्लीकेशन है, तो किसी को मंथली डिटेल दिखानी है। या फिर ऐसे मान लो कि तुमने यहाँ से रात के हर 12 बजे, अब तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, जो लोन देती है, ठीक है। अब हर रात के 12 बजे तुम क्या करोगे, तुमने देखा होगा ना, एचडीएफसी से तुम्हें हर एक दिन एक मेल आता है, एक मैसेज आता है कि योर यू आर फ्री टू टेक प्री अप्रूव्ड लोन, यू आर फ्री टू टेक प्री अप्रूव्ड लोन, या फिर जैसे तुम्हारी ईमेल आईडी अपडेट नहीं है तो प्लीज अपडेट ईमेल आईडी, राइट। या फिर जैसे तुम्हें मान लो किसी भी एक सर्विस से रोज कभी कभी मेल आता है, जैसे जीमेल से कोई मेल आता है, राइट, कि ये अपडेट कर लो, वो अपडेट कर लो, है ना, है ना। अब जैसे मान लो जैसे तुमने कोई वीडियो डाली तो तुम्हें एक नोटिफिकेशन आता है, जैसे मैं डालूं, तो वो एक रोज आता है, डेली, डेली आता है ना। तो मुझे पता है कि मुझे ऐसे यूजर्स को टारगेट करना है कि जिनका, अब जैसे मान लो तुम वोडाफोन में काम कर रहे हो, वोडाफोन वोडाफोन में है ना, या फिर जियो में, और तुम्हारा प्लान एक्सपायर हो जाता है। तो जब तक तुम्हारे प्लान को एक्सपायर होने में 7 दिन है, तो जब तक तुम्हारा प्लान एक्सपायर होगा, तुम्हें डेली एक मेल आएगा या फिर तुम्हें एक डेली एक मैसेज आएगा कि योर प्लान विल एक्सपायर इन 3 डेज, योर प्लान विल एक्सपायर इन 2 डेज, योर प्लान विल एक्सपायर इन 1 डे, प्लीज रिचार्ज योर, है ना, ऐसे आता है। हाँ, तो अब इसका यूज केस तुम्हें समझाता हूँ। मान लो कि अब इन लोगों ने क्या किया, बहुत बड़ा यूजर बेस होता है, ठीक है, जियो का। अब ये जियो की वो टेबल है, जियो की टेबल है, ये जियो की टेबल है। यहाँ पे क्या है, नाम और फोन नंबर, नाम और फोन नंबर, ठीक है, बस। और इतना डेटा नहीं है, बस अभी के लिए इसको बोल दो। तो मुझे क्या करना है, यूजर को 10 बजे या 12 बजे, जितना मैं टाइम चाहता हूं, मुझे डेटा भेजना है डेली। अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आज जब मैं डेटा भेज रहा हूं तो 100 यूजर का प्लान एक्सपायर होने वाला है, कल मैं डेटा भेजूंगा तो हो सकता है उनमें से 20 यूजर रिचार्ज कर लें और 80 यूजर ना करें, है ना। इसीलिए डेटा रोज अपडेट होता है, ये रियल टाइम डेटा है। तो जैसे एक दिन 100 होगा तो एक दिन 80 होगा। तो हमने एक कोड लिखा है, वो क्या करता है, इसको उठा के लेके जाता है और डीबी में पुट करता है, ठीक है। और हम डीबी से वो डेटा रीड करते हैं और उनको मैसेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये डेटा कौन बनाता है, ये डेटा हमारे हाथ में नहीं है, ये डेटा कौन बनाता है, ये टीम बनाती है, मार्केटिंग टीम, है ना। डेवलपर थोड़ी ना बनाएगा ऐसा डेटा, है ना, कि कौन किस किस को भेजना है क्या है, ये ऑपरेशन टीम बनाती है। डेवलपर को तो पता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि किस किस का प्लान एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि उस पर डेटा होगा। तो अगर ऐसी कहीं सिनेरियो आता है तो तुम्हारा जो कोड हमने तुम्हें बताया है, एक एक लाइन करके चलेगा तो उसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, राइट, है ना। तो यहाँ पे आता है यूज स्प्रिंग बैच का। स्प्रिंग बैच क्या करता है, ये एक एक करके रीड नहीं करेगा, हम बैच बना देते हैं। बैच मतलब 100 का बैच बना दिया, 1000 का बैच बना दिया, 2000 का बैच बना दिया। ऐसे ही तुम क्या करोगे, इसमें से रीड करने के लिए तुमने मान लो 100 का बैच बना दिया। अगर तुम्हारे पास 1000 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तुमने 100 100 का बैच बना दिया, बस 100 100 का बैच रीड होगा, खटक 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 खटक, और डीबी में पुट करता जाएगा। ये है स्प्रिंग बैच की पावर। समझ में आया? ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। अब चलते हैं अगली सर्विस पे, अगले मॉड्यूल पे। वो है स्प्रिंग क्लाउड, ठीक है। अब स्प्रिंग क्लाउड क्या होता है, देखो यहाँ पे थोड़े नए कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस करूंगा फिर से।
स्प्रिंग क्लाउड क्या करता है? स्प्रिंग क्लाउड क्या करता है? एक सेकेंड। नहीं नहीं नहीं। उसमें अगर ऐड बैच यूज करोगे ना, सौरभ कह रहा है कि जेडीबीसी में जो ऐड बैच है उसको नहीं करते ना। अब सौरभ जेडीबीसी में ऐड बैच तो कर लोगे, लेकिन उसके लिए कितना कोड लिखना पड़ेगा? उसके लिए कितना कोड लिखना पड़ेगा, और हर बार लिखना पड़ेगा जब भी करोगे तब। राइट, और उसके लिए कितनी मैपिंग करनी पड़ेगी? बार बार गेट स्ट्रिंग करोगे क्या? अरे आंसर तुम्हारे पास है, फिर भी तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। चलो, अब मैंने बोला इट प्रोवाइड सम। अब ये जो है हमारा, अब स्प्रिंग क्लाउड जो है हमारा, ये क्या करता है, हमें कॉमन टूल प्रोवाइड करता है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, प्रोवाइड कॉमन टूल, ठीक है। ये टूल क्या होते हैं? टू बिल्ड, टू बिल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके। अब ये सिस्टम्स कौन से होंगे भैया? देखो, अब ये कुछ सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जहां पे ये रिएक्ट करता है एज एन डिस्कवरी सर्विस, एज एन डिस्कवरी सर्विस, ठीक है। अब डिस्कवरी सर्विस क्या होता है बताऊंगा। और फिर एज एन गेटवे, गेटवे क्या होता है वो भी बताऊंगा। एज एन लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर क्या होता है वो भी अभी देखेंगे। एज एन तुम बोल सकते हो फॉल्ट टॉलरेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग, राउटिंग, बहुत सारी तरीके से जो तुम लगाना चाहो उस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अभी हम तीन चीजें समझते हैं बस, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे स्प्रिंग क्लाउड हमारा काम करता है, ठीक है। इसमें एक मॉड्यूल और है जो मैंने तुम्हें कल बताया नहीं था, कि टेस्टिंग के लिए भी इन्होंने एक मॉड्यूल दे रखा है, टेस्ट। तो अगर तुम्हें अपना कोड टेस्ट करना है या यूनिट टेस्ट लिखने हैं, तो तुम इसके थ्रू लिख सकते हो। तो ये क्या करता है, ये यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। समझ में आया अभी तक सारी चीजें? ओवरव्यू पता चल गया सबका, कि कौन कौन क्या क्या करता है ना। हम्म। अब एक चीज देखो, अब जब तुम्हें ओवरव्यू पता लग ही गया है, तो अब तुम्हें मैं थोड़ा असली खेल दिखाऊं। दिख रहा है? ये डायग्राम दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है भैया। अब देखो जरा, अब समझ में आएगा डायग्राम। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, क्या है ये? टेस्ट। पता चल गया तुम्हें अब टेस्ट क्या करता है? फ्रेमवर्क है जो ये टेस्ट प्रोवाइड करवाएगा। अब ये क्या है सबसे नीचे? कोर, ठीक है। तो तुमने देखा होगा, ये कोर सबसे नीचे आ रहा है, ये मैंडेटरी मैंने तुम्हें बोला था। कोर सबसे नीचे आ रहा है, बाकी के सब देखो अलग है, ये 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 अलग है। तो हमने कल एक लाइन पढ़ी थी जिसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लूजली कपल्ड। तो उसका मतलब यही है कि देखो, कोर अलग है, कोर तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि ये सबका बेस है। अब तुम्हें एओपी यूज करनी है, तुम एओपी यूज करो। तुम्हें वेब यूज करना है, तुम वेब यूज करो, ठीक है। तुम्हें ओआरएम यूज करना है, ओआरएम यूज करो, ठीक है। एक और इसका अपडेटेड डायग्राम है, तो मैं वो भी दिखाता हूँ। पहले इसका फ्रेमवर्क कुछ ऐसा था, और बाद में इसका फ्रेमवर्क स्प्रिंग वालों ने इस पे कुछ चेंजेस किए थे, तो वो कुछ ऐसा हो गया था। देखो, ये जो तुम्हें लेफ्ट राइट साइड में दिख रहा है, ये जो राइट साइड में दिख रहा है, ये हम देख रहे हैं अभी वाला, ये जो हम अभी वाला देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही है ना। कुछ ऐसा ही है कि टेस्ट है भैया, है ना। फिर कोर है, एओपी है, एक्सेप्ट है, कुछ ऐसा ही देख रहे हैं।
लेकिन इसके बाद जब स्प्रिंग का अपडेटेड वर्जन आया था तो वो कुछ ऐसा कर दिया था उन लोगों ने कि कोर, कोर, फिर एओपी यूज करनी है एओपी करो, डाओ यूज करना है डाओ करो, जेई यूज करना है, वेब यूज करना है, ओआरएम यूज करना है, सब इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क है। लेकिन सबके लिए बेस जो लगेगा वो कोर लगेगा ही लगेगा। मैं क्लियर? क्रिस्टल? चमक गया? इतनी देर से जो हम मेहनत कर रहे हैं, आधे घंटे से, अब चमका? चमकना चाहिए। चलो, अब पढ़ते हैं चीजें तुम्हारे काम की। मैं तो काम का तो ये भी था। ठीक है, भैया ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या ड्रॉ कर लेता हूँ? क्या ड्रॉ कर? फ्रेमवर्क? अरे इमेज है, ऑनलाइन मिल जाएगी, मत ड्रॉ कर। ठीक है, मैं नोट्स में दे दूंगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो अपने हाथों को? मैंने बोला नोट्स में तो सारी चीजें मिल ही जाएंगी तुमको। मैंने बोला कि स्प्रिंग कोर, अब हम जो पढ़ेंगे अब हम जो पढ़ेंगे वो है स्प्रिंग कोर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। मन तो कर रहा है कि मैं अर्ची को ना पढ़ाऊं ये कोर मॉड्यूल, क्योंकि जब मैं पढ़ा बता रहा था स्प्रिंग बूट तो अर्ची पूछ रही थी मुझसे, भैया कोर मॉड्यूल नहीं पढ़ाओगे क्या? ठीक है, तो क्या कहते हो, अर्ची को क्लास से निकाल दिया जाए? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, नो नीड ऑफ सॉरी। ठीक है, बच्चे कह भी रहे कि हाँ निकाल दिया जाए। तो कितने हरामी हो भाई तुम लोग। चल, ईशान कह रहा हो गया वुमेन्स डे, अब निकाल देते हैं। चल इधर आ जा, इधर आ जा। मैंने बोला कि स्प्रिंग कोर क्या होता है, पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखो, मतलब पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखो कि स्प्रिंग कोर क्या होता है, कैसे चलता है। ओके, चलो जी। और ये एक्चुअल मुझे क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर देखो इसकी फंक्शनैलिटी हमेशा देखना, इट इज ऑल अबाउट इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग डिपेंडेंसीज। अब देखो, अभी तक मैंने तुम्हें जो चीजें बताई हैं वो बताई हैं, जार फाइल हो गई, है ना? जब मैं तुम्हें जार बता रहा था तब मैंने तुमसे बोला था ना, जब मेविन बता रहा था तुम, कि डिपेंडेंसी फैच करके लेके आता है मेविन, बता रहा था, बता रहा था, याद करो जरा, बताया था। तो अब तुम्हें थोड़ा सा चमक रहा है कि भैया जब हम डिपेंडेंसी पढ़ रहे थे तो अब यहाँ पे उसका मतलब क्या होगा? ये भी डिपेंडेंसी हुई, ये भी डिपेंडेंसी हुई, तो यहाँ पे इसको भी हम जार बोल सकते हैं। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर करते हैं तो उनका ना वर्ड कहने का, पुकारने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जब तुम गांव में जाओगे ना, तो वहां पे ये जैसे मान लो तुम विलेज में हो, फिर तुम अपने कॉलेज में आ गए। ठीक है, ये तुम कॉलेज में हो, फिर तुम ऑफिस में आ गए, और ये तुम अपनी बुआ के घर आ गए। ये तुम्हारा ऑफिस है और ये तुम्हारी बुआ का घर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम अपने विलेज में होगे तो तुमसे कोई तुम्हारे नाम से बात ही नहीं करेगा, राइट? या तो आ उ ई कुछ ना कुछ लग जाएगा पीछे। ठीक है, अब जैसे किसी का भी नाम होगा, या तो निकनेम रख जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, राज का नाम, राज रे, है क्या हो रहा है? ऐसे कुछ ना कुछ लग जाएगा, दे विल नॉट कॉल यू नो देयर प्रॉपर नेम। ठीक है, राजवा, हाँ ऐसे नाम लग जाएगा, ऋषभ, है ना? और बिहार से हो तो कलुआ। अरे यार, सौरव कह रहा है राज कलुआ। ठीक है,
हाँ, तो ऐसे ही कुछ नाम हो जाते हैं, वो सही कह रहा है, ठीक है। अब जैसे कॉलेज में गए तुम, अब कॉलेज में तुम्हें कुछ और ही नाम मिल जाते हैं। अगर तुम मान लो ज्यादा कुछ और करते हो तो तुम्हें चरसी नाम मिल जाएगा, है ना, कबूतर मिल जाएगा। नहीं तो तुम्हारे नाम से तुम्हारे दोस्त पुकारेंगे, लेकिन टीचर तुम्हारे नाम से पुकार लेगी, नशेड़ी मिल जाएगा। हाँ। अब ऑफिस में जाओगे तो तुम्हें नाम से पुकारेंगे लोग, तुम्हारे सर नेम से। ठीक है, अगर तुम बैंगलोर इन सारी कंपनी में काम कर रहे हो तो दे विल कॉल यू लाइक, मेरे को, जब मैं जनरली, अभी तो मैं इंडियन प्रोडक्ट बेस में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा नाम था अश्विनी कुमार, तो टीम्स में क्या होता है, नाम ऐसे दिखता है, कुमार एक। तो टीम्स थोड़ा सा पागल है, तो वो लोग कैसे पुकारते थे मुझे, मिस्टर कुमार। तो मेरी मैनेजर थी गायत्री, वो मुझे बोलती थी मिस्टर कुमार। ठीक है, तो लोग तुम्हें बोलेंगे तुम्हारे नाम से पुकारेंगे या सरनेम से पुकारेंगे। जब तुम अपने बुआ के यहाँ जाओगे तो बुआ के यहाँ भाई तुम बहुत लाडले होते हो, नानी के यहाँ जाओगे तो तुम्हें बेटा के नाम से पुकारेंगे, है ना। तो अब क्या होता है, ये तुम एक ही हो, लेकिन तुम्हारे जो पुकारने का सिस्टम है वो बदल रहा है, बेस्ड ऑन योर लोकेलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे है वो जार फाइली, है वो जार फाइली, लेकिन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी उनको बुलाने का, पुकारने का मतलब बदल रहा है। समझ में आ गया, भूलोगे तो नहीं। ठीक है। हाँ। चलो, अब हमने बोला कि है वो जार फाइली, डिपेंडेंसी बोलेंगे। ठीक है, डिपेंडेंसी बोलेंगे। ओके। अब डिपेंडेंसी बोलेंगे तो ये क्या करता है, ये क्या करता है भैया, मैनेज करता है। मैं कह सकता हूं भैया, ये क्या काम करता है, मैनेज करता है। मैनेजिंग डिपेंडेंसी, मैनेजिंग डिपेंडेंसीज among the classes, among the classes। ठीक है, ये कैसे और आएगा, among the classes with loose coupling, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लूजली कपलिंग, ये है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तीन वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तीनों ही वर्ड सुपर इंपॉर्टेंट है ये, अगर तुम्हें कोर मॉड्यूल समझना है तो। ठीक है, ठीक है भैया, आ गया समझ में। अब लूज कपलिंग क्या होती है, टाइट कपलिंग क्या होती है, पहले वो समझते हैं। मैंने तुम्हें कोर जावा में दो चीजें बताई हैं। अगर मेरी कोई क्लास है, अब मान लो क्लास में राज है और एक क्लास में सिमरन है। ठीक है, तो सिमरन के पास लेट सपोज राज के पास पेन नहीं है, और सिमरन से राज को पेन लेना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है पेन। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि पेन मेथड है एक। ठीक है, वो राज को सिमरन से एक पेन लेना। ठीक है, तो हम एक पेन मेथड मान लेते हैं यहाँ पे कि इसके पास एक पेन है। ठीक है, अब राज सिमरन से वो कैसे ले पाएगा पेन, अब वो छिड़ा तो नहीं सकता क्योंकि चांटा लगा देगी, राइट। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो राज इनहेरिटेंस यूज करे, राइट विवेक, इनहेरिटेंस यूज करे, या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू, गुड, सीख गए तुम लोग। अगर मैं इसके थ्रू यूज करूंगा तो इसको बोलते हैं इज ए रिलेशनशिप, तुम्हें पता, जब मैंने तुम्हें बताया था क्या बोलते हैं, इज ए रिलेशनशिप। और अगर मैं ऑब्जेक्ट बना के यूज करूंगा तो इसको क्या बोलते हैं, जल्दी फटाफट बताओ। हाँ, हैज ए रिलेशनशिप, गुड। यही मुझे तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन थी, गुड आंसर्स। हाँ, ऐसे आंसर दिया करो, मजा आ जाता है। ठीक है, अब राज के पास दो तरीके हैं, इज ए रिलेशनशिप और हैज ए रिलेशनशिप। अब मुझे एक बात बताओ, अगर राज ने ऐसे बोला कि मैं एक्सटेंड करता हूं, एक्सटेंड करता हूं सिमरन। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि राज डिपेंडेंट हो गया सिमरन पे, अब डिपेंडेंट हो गया सिमरन पे कि राज अब सिमरन का पेन यूज कर रहा है, राइट।
तो या ये टाइट कपलिंग हो गई ना, ये तो टाइटली कपल्ड हो गए। वैसे तो ये क्या है, टाइट कपल्ड हो गए, मतलब राज एक्सटेंड कर ही रहा है, सारी फंक्शनलिटी आ रही है। कल को अगर इसके पास बुक भी हुई सिमरन के पास, वो भी आ गई। अब राज यूज करे ना करे, राज की जिम्मेदारी है ना, या फिर राज की इंप्लीमेंटेशन, राज उसको दूसरी इंप्लीमेंटेशन दे दे। बट इसको राज को अपना काम करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए, मतलब सिमरन क्लास चाहिए ही चाहिए। एक्सटेंड हो गई। अगर सिमरन क्लास कल को अगर मान लो मैंने डिस्ट्रॉय कर दी, तो राज भी डिस्ट्रॉय हो लेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि सिमरन राज, हम यहाँ पे डीएल उसकी बात नहीं कर रहे मूवी की, हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, है ना, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो लेगा। दिस इज अ दिस इज अ कपलिंग। ओके भैया, समझ में आ गया। ये क्या हुई, टाइट कपलिंग। ओके, कॉपी एंड पेस्ट। अब भैया ठीक है, ये तो टाइट कपलिंग हो गई। अब मैंने बोला कि ठीक है, अगर मेरे पास दूसरा तरीका है, आप कह रहे हो ये टाइटलिंग कपलिंग है, तो मेरे पास दूसरा भी तरीका है। मैं एक काम करता हूँ, मैं नहीं कर रहा सिमरन को एक्सटेंड। आई विल डू वन मोर थिंग। आई विल से कि सिमरन, सिमरन एस इक्वल्स टू न्यू सिमरन। तो देखा जाए इन टर्म्स ऑफ हैज ए रिलेशनशिप, मैंने बोला एस डॉट पेन। तो ये थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि मैं सारी फंक्शनलिटी नहीं ले रहा अपने अंदर, मैं सिर्फ पेन ले रहा हूँ। मैं सिर्फ पेन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वही चाहिए, है ना, ये हमने पढ़ रखा है। मैं एक्सटेंड करता हूँ तो सारी फंक्शनलिटी आती है, जो जरूरी है वही ले रहा हूँ। लेकिन क्या, लेकिन एक बात बताओ, लेकिन एक बात बताओ, क्या जो मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या ये जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दिस इज लूजली कपल्ड? क्या ये काम लूज कपल है? क्या मैं कह रहा कि क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या ये मेरा लूजली कपल्ड है? नहीं, नहीं, यहां भी क्या हो रहा है, ये भी कपलिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब आया स्प्रिंग कोर पिक्चर में। ये क्या कहता है, ये जो आप जो काम कर रहे हो, ये जो आप काम कर रहे हो कपलिंग वपलिंग, गिव इट टू मी। ये कहता है कि आई एम स्प्रिंग कोर, आई एम स्प्रिंग कोर। जो आप कपलिंग कर रहे हो, जो आप कपलिंग कर रहे हो इतनी बेहतरीन तरीके से, जो टाइट कपलिंग हो रही है, गिव इट टू मी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डू इट। गिव इट टू मी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डू इट। अब मैं कैसे करूंगा, मैं आपको बताता हूं। ये कहता है गिव इट टू मी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डू इट। कैसे? अब वो मैं कैसे करूंगा वो मैं बताता हूं। मैंने बोला कि मैं करूंगा उसको किसकी हेल्प से, इट इज, अरे, जब चाहिए होता है तब तो लगता नहीं भाई तू। अच्छा, स्ट्रेट लाइन तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, एक सो मैं ड्रॉ करता हूँ, गिव इट टू मी। ठीक है, अब मैं कैसे करूंगा वो, मैं कैसे करूंगा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड डिपेंडेंसी, दैट सिस्टम इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ होल स्प्रिंग फ्रेमवर्क। बस, अब ये समझ में आ जाए तुम्हें कि जो तुम टाइट कपलिंग कर रहे हो उसको ये रिड्यूस करता है। ठीक है, बस, अब समझ में आया, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, हम कंसेप्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, राइट, धीमे धीमे। बट डिपेंडेंसी इंजेक्शन को समझने से पहले हमें थोड़ी और चीजें समझनी होगी। ठीक है, क्या समझनी होगी? हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसमें क्या बनाते हैं, व्हेन वी मेक अ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में सब क्या होता है, क्या होता है प्रोजेक्ट में? जावा में क्या चलता है, क्या चलता है, क्या बनाते हैं हम प्रोजेक्ट? क्लास, हाँ, आया नीड दिस आंसर, क्लास बनाते हैं।
तो हम क्या कह रहे हैं कि जब हम स्प्रिंग कोर की बात करेंगे तो क्लासेस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ क्लासेस। ओके भैया, ये कुछ नया है। अब इनको हम बोलते हैं, इन क्लासेस को हम बोलते हैं, पहली कैटेगरी को पोजो, दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं बीन्स, दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं जावा, जावा बीन्स, तीसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं कंपोनेंट। समझ में आया? बढ़िया से। अभी ये कैटेगराइजेशन समझ में आया, मुझे पता है तुम्हें पोजो नहीं समझ में आया होगा, बट तुम्हें कैटेगराइजेशन समझ में आया, राइट? ये तीन कैटेगरी होती हैं। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए कि भैया पोजो क्या होता है, राइट? संजय, तेरा मैसेज नहीं दिख रहा है, गायब हो गया क्या तू? कहाँ गायब हो गए भाई? सुन रहा हूँ। सुनना नहीं है, समझना भी है। हमें भी कहिए। इट इज नॉट लाइक, ऐसा कुछ नहीं है कि संजय मेरे लिए कोई स्पेशल है। ही इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, बट वो मेरे से दिमाग मारता रहता है, इस वजह से मैं पूछता रहता। ठीक है। ट्राई कर रहा हूँ, तो तेरे को समझ में नहीं आ रहा, ट्राई कर रहा है बस। हाँ विवेक, इसका आंसर आएगा ना अभी। थोड़ा थोड़ा अपने उस पे विवेक रखिए थोड़ा सा, क्यूरियोसिटी पे। नया है मेरे लिए, सबके लिए नया है ना दोस्त। अभी मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे? तेरे को जो डाउट हो तुम मुझसे पूछना, जिसको जो डाउट हो पूछो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अगर तुम्हें अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना, अभी सिर्फ कंसेप्चुअल चीजें चल रही हैं, राइट? ये सिर्फ कोई डाउट, देखो क्यूरियोसिटी का तो मामला है वो, मैं अगर मैं उस टॉपिक को 5 मिनट में समझाने वाला हूँ तो मैं तुम्हें रोक दूंगा, है ना, कि चलो मैं समझाऊंगा। अगर मैं समझा चुका हूँ, उसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे। बताओ, कोई डाउट अभी तक? टाइट कपलिंग का डिसएडवांटेज मोहित बताया ना, कि एक क्लास के लिए आपको दूसरी क्लास चाहिए। टाइट कपलिंग अपने आप में एक डिसएडवांटेज है ना। टाइट कपलिंग अपने आप में एक डिसएडवांटेज है ना। आपको एक क्लास चाहिए ही चाहिए। आप अगर मान लो कि कल को किसी ने वो हटा दिया, एक क्लास हटा दी, तो आप राज क्लास को भी नहीं चला सकते ना, राइट? या फिर चलाने की बात छोड़ो, आप उसको कंपाइल ही नहीं कर सकते, बिकॉज उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। विक्रांत, अभी आ रहे हैं उसको, उस पर आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखो इसीलिए मैं तुम लोगों से बातें नहीं करता, क्योंकि मैं तुम लोगों से बातें करने लग जाऊं ना, तुम आगे के टॉपिक्स पे पहुंच जाते हो। चलो, अपनी इन चीजों को थोड़ा सा स्लो रखो। चलो, कपलिंग मतलब दो क्लासेस आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। अगर इफ यू आर ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, विशाल क्या पूछ रहा है? विशाल कह रहा है क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहा है विशाल? डिपेंडेंसी इंजेक्शन टाइट कपलिंग को कैसे रिड्यूस करता है? विशाल मैंने पढ़ा दिया क्या? निखिल, निखिल, विशाल कौन पूछ रहा है? ये क्या कह रहा है? विशाल का क्या क्वेश्चन है? एक बार रिपीट कर दो भैया। क्या रिपीट करना है विशाल? एक बार बता दो दे, क्या रिपीट करो? स्प्रिंग कोर? अबे तेरी, सारा स्प्रिंग कोर रिपीट कर दूं? चल ठीक है भाई। देख, स्प्रिंग कोर क्या होता है? ये डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है। ठीक है, अब डिपेंडेंसी मतलब तेरी जार को मैनेज करता है। डिपेंडेंसी कैसे? देख, इट्स नॉट अबाउट डिपेंडेंसी सिर्फ जार्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, वहां पे हम मेविन से हम फैच कर रहे थे, उनको हम डिपेंडेंसी बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था डिफरेंट डिफरेंट तरीका बदल जाता है जब भी हम कहीं पे जाते हैं। बताने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पे अब डिपेंडेंसीज का मैं मतलब बताऊंगा। तो वहां पे हम क्या बोल रहे थे? जार फाइल्स। ठीक है, लेकिन अब डिपेंडेंसी के तौर पे क्लासेस भी तो जार हो सकती हैं। मतलब सॉरी, नॉट जार फाइल, क्लासेस भी तो हो सकती हैं डिपेंडेंट एक दूसरे पे। जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइट कपलिंग हो रही है,
या फिर हमारी लूज कपलिंग हो रही है। तो इन सारी डिपेंडेंसीज को हटाने के लिए, पर देखो अगर मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊं, हम क्यों कह रहे हैं डिपेंडेंसी मैनेज करता है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई क्लास है, अगर ये तुम्हें यूज करनी है इंटरनली, ये जारी बनेगी, तो ये डिपेंडेंसी है अगर कहीं पे यूज करनी हुई। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जनरली क्लासेस में डील करता है, ठीक है, कि अगर एक क्लास बी में यूज हो रही है तो ये आपस में कपल्ड है, डिपेंडेंसी है। तो इसी को ये लूजली कपल्ड बनाता है, जो अभी टाइट कपल्ड है, ठीक है। तो मोस्टली इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जहां मेविन में हम अभी तक जार्स में डील कर रहे थे, जिनको हम डिपेंडेंसी बोल रहे थे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क वो क्लासेस में डील करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये क्लासेस की डिपेंडेंसी है, क्लासेस की डिपेंडेंसी है। तो मेविन में मैंने तुम्हें क्या बताया था, डिपेंडेंसी का मतलब जार होती है। हाँ, हालांकि तुम मल्टीपल क्लासेस को एक जगह पे कंपाइल करके डालोगे तो वो जार ही बनेगी, लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क डील विद द क्लासेस, ठीक है। जार के लिए स्टिल हमारे पास मेविन है, वो फैच करके लाएगा जार्स, ठीक है। बट इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंसीज एंड ऑल, लाइक मैनेजिंग डिपेंडेंसीज एंड ऑल, राइट। वो हमारे लिए डिपेंडेंसी मैनेज करता है, लेकिन क्या नहीं करता, कपलिंग मैनेज नहीं करता। स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, जो कोर मॉड्यूल है कपलिंग मैनेज कर रहा है, वो भी लूज कप, तुम्हें लूज कपलिंग दे रहा है, ठीक है। तुम्हारी डिपेंडेंसीज यानी कि क्लासेस की डिपेंडेंसीज कर रहा है। बात समझ में आई? आई थिंक तुम लोग मेविन और इसमें कंफ्यूज हो गए होगे, है ना, जार और ये सारी चीजों में। अब ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये पोजो क्या होता है? देखो, पोजो का मतलब होता है जावा में, पोजो का मतलब होता है जावा में प्लेन, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भैया, ये तो आपने बता दिया, डेफिनेशन नहीं जाननी मुझे, मुझे इसका मतलब जानना है, मुझे मतलब बताओ इसका मतलब क्या है। पोजो का मतलब है एनी जावा क्लास, एनी जावा क्लास, लेकिन उसके साथ कंडीशन भी है, दैट कैन बी कंपाइल्ड, कैन बी कंपाइल्ड बाय यूजिंग जेडीके, इज कॉल्ड पोजो। अरे भैया समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, अभी आ जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मैंने बोला एक मेरी जो क्लास है उसको नाम देता हूं ए, और इसमें लिखते हैं हम इंटीजर एज, और यहां लिखते हैं स्ट्रिंग एड्रेस। क्या ये क्लास तुम कंपाइल कर सकते हो विद जेडीके, जो तुम्हारा अभी तुम्हारे जावा पड़ा हुआ है, उसका यूज करके कंपाइल कर सकते हो, ओनली विद जेडीके, कर सकते हो ना। अर्ची स्नेहा, कर सकते हो। चलो, अब मैंने बोला कि इसको कर सकता हूं मैं कंपाइल, तो क्या मैं क्लास, मैंने बोला डेमो एक्सटेंड, इस क्लास को कर सकता हूँ, बताओ, जल्दी भी आंसर दो यार, इतना कौन, ऋषभ क्यों नहीं कर सकते? भाई पागल वागल हो जाते हो क्या तुम लोग? क्यों नहीं कर सकते, एक बार बताओ ना मुझे, ऋषभ, गौतम। अच्छा, एक्सटेंड तो नहीं हो पाएगी, एक्सटेंड तो कंपाइल नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगा लो ऋषभ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है। मेरे ही स्टूडेंट हो ना, ऐसे क्यों भाई वो कर रहे हो? हो जाएगा ना? हाँ, अब हो गया ऋषभ का कंपाइल। चलो, चलो, अब एक और एग्जांपल बताओ मुझे। मैंने बोला एग्जांपल,
क्लास, टेस्ट, इम्प्लीमेंट्स, पूरा नहीं लिख रहा बट है इम्प्लीमेंट, ठीक है। रनेबल, क्या ये क्लास कंपाइल हो जाएगी? यहाँ पे मैंने कुछ मेथड लिख दिए। डन। क्या ये क्लास कंपाइल हो जाएगी? हम्म। एग्जाम्पल, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, जो ऊपर लिखी है, क्या ये क्लास कंपाइल हो जाएगी? जल्दी बताओ। हो जाएगी, हाँ या ना? अब मैंने लिखा एग्जाम्पल क्लास डेमो थ्री। नहीं, डेमो नहीं लिखते, डेमो ऊपर लिख चुके हैं हम। क्लास, मैंने बोला स्टूडेंट इम्प्लीमेंट्स सर्वलेट, क्या ये कंपाइल हो जाएगी? जल्दी। अर्ची का आया हाँ, करमित का आया हाँ, सिर्फ राज का आया नो। हाँ। अब मुझे, अर्ची माइक ऑन कर। अब मुझे कंसेप्ट समझाओ कैसे होगी, जल्दी। हाँ। सर स्टूडेंट क्लास सर्वलेट को इम्प्लीमेंट कर रही है, सर्वलेट इंटरफेस है, तो सर हो जाएगी ना कंपाइल। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जावा के पास सर्वलेट होती है? जल्दी नो फटाफट। सर, नहीं सर, तो फिर नहीं होगी कैसे कंपाइल। कंपाइल होगी? सर्वलेट सर नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी? चलो ठीक है, यस। बंद कर लो भाई, आ गया समझ में? यस सर, आ गया। ओके, तो समझ में आ गया। जो वो चीजें कंपाइल होंगी जो सिर्फ जावा के पास है। समझ में आ गया? हाँ, राज का सही था। ठीक है। ओके, मैंने बोला ठीक है। अब पोजो समझ में आ गई क्या होता है, बढ़िया से। पोजो समझ में आ गई। ठीक है, पोजो समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर है पोजो क्या होता है। प्लेन ऑब्जेक्ट जावा क्लास। हम्म। ठीक है। अब भैया दूसरा टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। मतलब जो जावा क्लास जो, मैं लिख तो दिया है ऊपर, फिर भी सेम ही चीज बोल रहे हो। मतलब जो जावा क्लास जेडी के पास है। अरे जो जेडी के कंपाइल कर दे उसको, सिंपल वर्ड में। पास वास कुछ नहीं है। ठीक है। जो जेडी के पास है बहुत क्लासे हैं, तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ए स्नेहा, डॉट क्लास फाइल कहाँ से आ गई इसमें? मैं तेरा सर फोड़ दूंगा किसी दिन। क्या अंडरस्टैंडिंग है बताओ इसने? डॉट क्लास फाइल कहाँ से आ गई इसमें? मैंने कहा ऐसी क्लास जो कंपाइल हो जाए। कंपाइल होने के बाद के स्टेट में क्यों जा रही हो? बस कंपाइल हो जाए वहीं रहो ना, आगे क्यों पहुंच रही हो? ठीक है चलो, आगे चलो। मैंने बोला कि भैया जावा बीन्स क्या होता है। जावा बीन्स क्या होता है? अब ये है तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। समझो। एनी जावा क्लास विच फॉलो स्पेसिफिक रूल्स। अब वो रूल्स कौन से हैं? पहला रूल, क्लास
शुड इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेबल इंटरफेस। ठीक है, बढ़िया। दूसरा क्या है? क्लास शुड हैव प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है। तीसरा क्या है? प्राइवेट वेरिएबल शुड हैव गेटर एंड सेटर। पब्लिक गेटर एंड सेटर। समझ में आया? और चौथा क्या है? क्लास शुड हैव जीरो आर्ग कंस्ट्रक्टर। मतलब मैं कहूं कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या जीरो आर्ग कंस्ट्रक्टर, मतलब जो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। समझ में आया कि जावा बीन्स क्या होती है? ऐसी क्लास जो इन रूल्स को फॉलो करेगी वो जावा बीन्स होगी। ठीक है। ठीक है। हम्म। आगे चलते हैं। अब कंपोनेंट क्या होते हैं? ठीक है। ये मोहित क्या करेगा पॉइंट देख के? ठीक है। मैंने बोला कि कंपोनेंट क्या होते हैं। तो कंपोनेंट वो होते हैं जो बिजनेस लॉजिक को कंटेन करके चलते हैं। मतलब अगर कंपोनेंट की बात करोगे तो कंपोनेंट कंटेन्स बिजनेस लॉजिक। है समझ में? बिजनेस लॉजिक। अब देखो, स्प्रिंग के टर्म्स में जो बिजनेस लॉजिक होता है उनको हम कहते हैं कंट्रोलर, सर्विस एंड डाउ क्लासेस। ठीक है। भैया कंट्रोलर क्या होता है ना? कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर कुछ नहीं है। एक कंट्रोलर एक क्लास है जहां पे तुम्हारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से डील करने का लॉजिक लिखा रहता है। यानी कि मैं कह सकता हूं डील विद, जैसे कि सर्वलेट में डू गेट मेथड था ना, ऐसे ही वो मेथड हमारे कंट्रोलर क्लास के अंदर लिखा होगा। डील विद रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। दिखाऊंगा अभी, जब हम इन चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा। सर्विस में क्या होता है भैया? सर्विस में क्या होता है? अब मैंने बताया था कहीं पे बिजनेस लॉजिक लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? बिजनेस लॉजिक। ओके भैया। डाउ क्लास में क्या होता है भैया? डाउ क्लास में क्या होता है? अब मैंने तुम्हें बताया था कल हम जब आर्किटेक्ट डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे डेटाबेस भी था। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे डीबी लॉजिक होगा जो डीबी से कनेक्शन बनाएगा, कम्युनिकेट करेगा। तो देखो, कल मैंने जो तुम्हें एक लेयर बताई थी, कल मैंने तुम्हें एक लेयर बताई थी, ये बिजनेस लॉजिक, डाउ लेयर, वेब लेयर। तो अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या करता है, इस पूरी लेयर को क्लासेस में डिवाइड कर दिया कि कौन सी लेयर में क्या क्या चीजें रहेंगी। समझ में आया अब तुम्हें? जैसे कि मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा यूआई है, यहाँ पे तुम्हारा यूआई है। ओके।
अब यूआई तुम्हारा कम्युनिकेट करेगा, यूआई तुम्हारा कम्युनिकेट करेगा मेरी एप्लीकेशन, राइट। अब मेरी एप्लीकेशन में तीन चीजें हैं। मेरी एप्लीकेशन पहले आएगा कंट्रोलर, रिक्वेस्ट किस पे आएगी? कंट्रोलर पे। यहां से रिक्वेस्ट किस पे जाएगी? बिजनेस लॉजिक पे। और यहां से रिक्वेस्ट किस पे जाएगी? डीबी लॉजिक पे। और जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि एक एक करके मेरी रिक्वेस्ट, एक एक करके मेरी रिक्वेस्ट आगे बढ़ रही है। पहले मेरी कंट्रोलर पे आई, फिर मेरी बिजनेस लॉजिक पे आएगी, फिर मेरी यहां से किस पे आएगी? डाव पे। और वहां से हम किस पे जाएंगे? डीबी पे। तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? यहां से डीबी पे। समझ में आया आर्किटेक्चर? कि ये चीज अगर इंटरनल की बात करूं तो यहां पे रहेगा कंट्रोलर। इस चीज की बात करूं तो यहां पे क्या रहेगा? सर्विस। और इस चीज की बात करूं तो यहां पे क्या रहेगा? डाव। इज इट क्लियर? क्लियर है? और क्लियर? हम्म। क्लियर है ना? ठीक है। ठीक है, इज ए रिलेशन, हैज ए रिलेशन, तुमको को सब क्लियर है? है ना? समझाने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट कौन जनरेट करता है? अभी कौन कर रहा था यूआई से? जब हम सबलेट में बात कर रहे थे तब यूआई कर रही थी। एचटीटीपी रिस्पॉन्स बॉडी जा रही थी, क्लाइंट कर रहा था। तो फिर जब सब पता है तो मोहित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है यार। ठीक है। अब मेन बारी आती है कि भैया डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? वैसे मैं प्लान कर रहा था डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अगली क्लास में कराने का, बट अगर हम जल्दी निपट गए हैं तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्टार्ट ही कर देते हैं। ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन अ कंसेप्ट एंड विल कोड इन नेक्स्ट क्लास। तो मैंने बोला कि भैया डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिमांडिंग टॉपिक। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं जाएगा जहां पे तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसके बिना स्प्रिंग बूट है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। मैंने बोला इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग वन क्लास ऑब्जेक्ट इनटू अनदर क्लास। अच्छा भैया, मतलब करता क्या है, अभी हम खुद से कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये क्या करता है खुद? एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट एक क्लास में इंजेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, हमें करने की जरूरत नहीं। इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। समझ में आया? समझ में आया? कोई अभी करके मैं दिखाऊंगा। कंसेप्चुअल चीजें समझ में आ रही है कि अभी तुम दो तरीके से चीजों को कर रहे हो। या तो तुम एक्सटेंड करते हो, या फिर तुम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। लेकिन जब हमने क्लास दे गई थी तो हाँ, एक क्लास थी राज और एक क्लास थी सिमरन। तो राज को सिमरन का ऑब्जेक्ट चाहिए था। तो यहाँ पे राज क्या कर रहा है? उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है, राइट।
राज क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब स्प्रिंग क्या कहती है? लीव इट। तो जो ऑब्जेक्ट चाहिए, आई विल डू इट फॉर यू। तुम्हारी क्लास में ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यू डोंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आई विल डू इट। कैसे? मैं क्या करूंगा? मैं तुझे ऑब्जेक्ट दे दूंगा। ये स्प्रिंग कोर कहती है। ये स्प्रिंग कोर कहती है कि मैं तुझे ऑब्जेक्ट दे दूंगा। और वो कैसे करेगा ये हम देखेंगे अभी। ना ना ना, स्प्रिंग भी क्रिएट करेगी ऑब्जेक्ट। देखो, अगर कोई क्लास जावा में है तो उसका ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करे बिना कैसे इंसर्ट कर देगी, राइट? लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन तुम्हें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो, अभी मेरी बात सुनो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ज्यादा धैर्य रखो थोड़ा सा। धैर्य रखो थोड़ा सा। बस 10 मिनट रुक जाओ। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारा 3 तरीके से होता है। पहला डिपेंडेंसी इंजेक्शन है सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। दूसरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन है कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तीसरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन है फील्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके भैया, अब आप समझा दो कि ये कैसे होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, समझा दिया। लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बनाया कि एक मेरी पब्लिक क्लास है, ठीक है? या फिर मैं इसको सब लाइन पे लिख देता हूँ। एक सेकंड देना मुझे। शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब लाइन है, दिख रहा है? प्लेन टेस्ट को बना लेते हैं जावा। ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि एक पब्लिक क्लास बना। पब्लिक क्लास, और उसको हमने बोला कि एक कार क्लास है। एक कार क्लास है, इसके अंदर मैंने बोला प्राइवेट और इंजन। ठीक है, प्राइवेट इंजन, और इंजन का ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर तुम्हें अभी तक जावा कोर से इस क्लास के मेथड्स को अगर एक्सेस करना हुआ होता, जो कार क्लास इंजन की डिपेंडेंट होगी, क्योंकि कार में इंजन तो होना चाहिए, तो तुम्हें इसका ऑब्जेक्ट लगेगा, नहीं तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करोगे या एक्सटेंड करोगे, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट? सेम चीज करोगे। लेकिन अब स्प्रिंग कहता है पब्लिक वॉइड सेट इंजन। बस इसका कंस्ट्रक्टर बनाओ और आप उसमें ऐसे करके लिख दो, बाकी चीज आई विल टेक केयर एना बैक। दिस डॉट इंजन, दिस डॉट इंजन इक्वल्स टू इंजन। तो ये आप इसको बताते हो कि भैया देख, मुझे इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, वो भी किस टाइप से? कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन टाइप से। ठीक है, और बाकी के जो फिर मेरे मेथड्स रहेंगे, पब्लिक वॉइड ड्राइव, जैसे मुझे ड्राइव करनी है कोई गाड़ी, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि इंटीजर स्टार्ट, स्टार्ट। और जो इंजन का है, मेरा इंटीजर, मान लो कि मुझे कुछ वैल्यू मिलती है कि 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ से होगी, तो मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मीन वाइल फिर मैंने बोला कि अगर स्टार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने बोला कि जर्नी एस आउट, एस ओ पी, या फिर मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना? मैंने बोला कि जर्नी स्टार्टेड, या फिर मैंने बोला कार स्टार्टेड। एल्स अगर नहीं होगा, तो मैंने बोला इंजन इन ट्रबल। मैं चेक कर रहा हूँ, स्पीड चेक कर रहा हूँ बस। तो मैंने बोला कि इंजन नॉट ट्रबल में है या गुड है, तो मैंने बोला इंजन नॉट, इंजन नॉट स्टार्टेड। ठीक है,
ठीक है, नॉट स्टार्टेड, फेल्ड, जो बोलना है तुम्हें बोलो। ठीक है। अब इस प्रोग्राम में, लेट मी कॉपी इट। ठीक है। अब इस प्रोग्राम में मुझे पता है, जो कार है ना, जो कार है मेरी, ये, अरे नहीं नहीं, सुनो सुनो, ये मैं पहले तुम्हें कौन सा बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया दिव्यराज, मैंने बताया तुम्हारे पास क्या होता है, डिप सेटर, कंस्ट्रक्टर और फीड। पहले हम सेटर का देख रहे हैं, पहले हम सेटर का देख रहे हैं, देखो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे चाहिए एक कार का इंजन, तो मैंने एक सेटर मेथड बनाया है, सेट इंजन। अगर सेटर गेटर बनाओगे तो ऐसे ही बनता है इसका, हमने बना के देखा है, सेट इंजन। और उसमें मैं क्या कर रहा हूं, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है और मुझे यहां जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें सेट कर दे रहा हूं, सेट कर दे रहा हूं। यानी कि ये मैं बता रहा हूं, किसको, स्प्रिंग को बता रहा हूं कि भैया मुझे यहाँ पे सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन चाहिए। कौन सा चाहिए, सेटर। ओके। ओके। अच्छा, मतलब हमें ये स्प्रिंग को बताना पड़ता है। तो स्प्रिंग क्या करता है, जैसे कि अब मैंने तुम्हें बताया कि ये है मेरी कार क्लास, ये है मेरी कार क्लास, राइट। कार क्लास इज डिपेंडेंट ऑन इंजन। ठीक है। और स्प्रिंग को कैसे समझ में आता है, जब आप ये लिख देते हो कि सेटर में मुझे इसका, मैं, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता तो आप क्या कर रहे होते, या तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते यही, कि इक्वल्स टू इंजन, ऐसे करके तब तुम्हें मिलता, और इसको हटा देते, इस पूरे मेथड को हटा देते, राइट। और फिर ये वाले काम कर रहे होते। लेकिन अभी तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बेचिंता रहो, तुम सिर्फ अपना कोड लिखो, बस ये सिंटेक्स मुझे दे दो, एंड मैं समझ जाऊंगा कि मुझे क्या करना है। कि मैं समझ चुका हूं कि आप जो हो, डिपेंडेंट हो अपने इंजन पे। आपने ऐसे लिख दिया, मैं समझ चुका हूं कि कार क्लास डिपेंडेंट है इंजन पे। ठीक है, समझ गया। अब मुझे क्या करना है, ये क्या करेगा कि जो कार का इंजन, इंजन पे डिपेंडेंट है, इंजन को क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक इंजन का ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है। विदाउट विदाउट ऑब्जेक्ट तो आप इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इंजेक्ट बनेगा जब एप्लीकेशन अप होगी, क्योंकि उसको पता है कि कार क्लास डिपेंडेंट है, कार क्लास डिपेंडेंट है किस पे, मेरे इंजन पे। तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड स्प्रिंग कोर ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा वो भेज देगा। और आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट को आपने कोड लिख रखा है कि आप सेट कर दोगे। क्या मेरी बात क्लियर, समझ में आई, क्रिस्टल? समझ में आई? जल्दी बताओ। दिस इज सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। देखेंगे हम, ये प्रैक्टिकली भी देखेंगे, बट अभी तुम्हें समझ में आ रही है ना, बस ये बताओ कैसे करना है। ये सारी चीजें मैं तुम्हें प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, कोड करके भी दिखाऊंगा, और सेट भी होगा। तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो सेट भी होगा। ठीक है। यहीं पे अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, इट्स ओके। देखो, अब कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन में क्या होता है, मैं एक और क्लास बनाता हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पे मैं एक सेटर मेथड बना रहा था, मैं एक सेटर मेथड बना रहा था, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए था। अब कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, मैं इसको हटा दूंगा, और उसके लिए सिंटेक्स बदल जाता है। मैं बोलता हूँ कि एक मैं अब एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा कार का, और मैं कहूंगा कि मैं तभी चलूंगा जब मेरे पास इंजन होगा।
तो कंस्ट्रक्टर में हमने लिख दिया सेम लाइन, दिस डॉट इंजन इक्वल्स टू इंजन। सिंपल है। तो अब हम स्प्रिंग को बता रहे हैं कि भैया अब हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो हमें कैसे चाहिए, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। क्योंकि हमने जो आपको सिंटेक्स दिया है वो कंस्ट्रक्टर का है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में आई। अब देखो, जो मैंने तुम्हें पहला वाला ऑब्जेक्ट बनाया था ना, अगर तुम इसको टेस्ट करोगे, अगर तुम इसको टेस्ट करोगे, ठीक है, सेटर वाले को, तो कैसे टेस्ट होगा? लेट मी राइट इट डाउन, नीचे क्लास में लिखता हूँ, ठीक है। मैंने बोला अगर मेरी एक पब्लिक क्लास मेन है, ठीक है, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे अगर एक मैं मेथड लिखता हूँ कि पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और मैंने लिख दिया स्ट्रिंग args, बढ़िया। अब यहाँ पे बताओ, पहले मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, अब कार का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कार का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, कार का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है, तुम्हें समझ में आ रही है ना? ठीक है, मैंने बोला कार का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मैंने बोला न्यू न्यू कार, ठीक है, और कार का ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अब कार के ऑब्जेक्ट को फंक्शनलिटी अगर मैं यूज करूंगा, अगर मैं कार के ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटी यूज करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले कार डॉट सेट सेट इंजन, और अब मुझे न्यू, मैंने बोला चलो वो पेट्रोल या डीजल इंजन करवाता हूँ। अब उसकी इंजन की कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन होगी, तो मैंने बोला न्यू इंजन, अभी तो हाल फिलहाल के लिए मैं इंजन करता था, न्यू इंजन, ठीक है। फिर बोला कार डॉट ड्राइव, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, है ना, ऐसे ही चलेगा। तो ये जो तुम्हारा काम है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो तुम कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट को इनटू द टारगेट सेटर मेथड। तो ये तुम मैनुअली कर रहे हो, कि तुमने इसमें तुमने मैनुअली इंसर्ट कर रहे हो, है ना। लेकिन ये तुम्हें मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग अपने आप कर देगा। यहाँ पे तुम मैनुअली कर रहे हो, स्प्रिंग अपने आप कर देता है, उसको पता है कि तुमने सिंटेक्स लिखा है, मुझे अपने आप करना है। आई होप इट्स क्लियर नाउ, राइट। अब मैंने बोला कि मुझे मेरा कंस्ट्रक्टर भी टेस्ट करना है, तो कंस्ट्रक्टर में मैं कैसे करूंगा? मैंने ऐसे लिखा। अब कंस्ट्रक्टर में कैसे टेस्ट करूंगा? ये जो ऑब्जेक्ट मैं यहां बना रहा हूं, अब उसके कंस्ट्रक्टर में चाहिए, बस। ये मैं, हाँ, इंटरनली यही होता है, मैं तुम्हें इंटरनली बता रहा हूँ देवराज, इंटरनली यही होता है, ठीक है। पर यहाँ पे तुम मैनुअली कर रहे हो, स्प्रिंग इंटरनली यही करता है, ठीक है। तो टारगेट में क्या इंसर्ट कर रहे हो? ये चीजें भेज रहे हो, ठीक है। तो कार ऑब्जेक्ट बन गया, ड्राइव कर लो। ठीक है, बात समझ में आई? दोनों क्रिस्टल क्लियर है, किसी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है सबको? स्नेहा, अर्ची, राज, देवराज, विक्रांत, मोहित, संजय, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला कि और देखते हैं कि अब हमने बोला कि इसमें फर्क क्या है। देखो दोनों में अभी तुम बहुत बेसिक लेवल पे हो, अभी मैं तुम्हें डिफरेंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अभी डिफरेंस बता दिया कि कौन सा वाला कब यूज करना है, क्या डिफरेंस है, तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा, ठीक है। और इससे भी एक ऑसम है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, फील्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये है ना, ये वाला फील्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये इन दोनों से ओपी है। क्या करना है हमें? एक नई फाइल बनाई मैंने, ठीक है, कुछ मत करो जी, कुछ मत करो जी, इसको भी हटा दो जी, और ये भी हटा दो जी। आपको ये चाहिए ना? हाँ, को ये चाहिए, ठीक है, कुछ मत करो, ये लिख दो, बस काम हो गया। वो समझ जाता है कि
स्प्रिंग समझ जाता है कि मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, मतलब मुझे यहाँ पे ये लिखना है, बस वो यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट डाल देगा खटा। ठीक है, अब जो चाहो वो कर लो, यूज कर लो, जो करना है कर लो इसका। तो अब ये कहानी कैसे चलेगी पता है? स्प्रिंग क्या करेगा इंटरनली, उसको पता है कि तुम्हारी जो क्लास है, जो तुम्हारी एक क्लास है, जो हम क्लास यहाँ पे बना रहे हैं, कार क्लास, कार क्लास है डिपेंडेंट ऑन इंजन, राइट? ठीक है, तो स्प्रिंग को इंटरनली पता चल गया। तो स्प्रिंग पहले पता है क्या करता है, पहले इंजन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर वो बनाएगा कार का ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिपेंडेंट जिस पे है उसका पहले बनेगा, और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट का बाद में बनेगा। समझ में आ रही बात मेरी? तो फिर क्या करेगा, इसको यहां इंसर्ट मारेगा, इसको कहते हैं तुम्हारा डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। एंड ये कितने तरीके से होती है? तीन तरीके से। आई होप इट इज क्लियर एंड क्रिस्टल। फर्स्ट इंजन विल बी क्रिएटेड, क्योंकि ये क्या है, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है इन योर कार क्लास, राइट? समझ में आ गया? इंडस्ट्री में मोस्टली ऑटो वायर यूज होता है, लेकिन हमें कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है ऑटो वायर, मतलब आपको ऑटोमेटिकली वायरिंग फिट कर देनी है, मतलब वायर लगा देना, अटैच कर देना। ये एक एनोटेशन, एनोटेशन जब हम अभी पढ़ेंगे स्प्रिंग बूट स्प्रिंग कोर तो तुम्हें इजीली आ जाएंगे। ठीक है, इतना चिंतन होने की बात नहीं है। अरे जेवीएम क्यों नहीं यूज होगा, बिना जेवीएम के कैसे चलेगा भाई ये? बट यहाँ पे जेवीएम के साथ साथ हमारी स्प्रिंग स्प्रिंग मॉड्यूल्स यूज होंगे, स्प्रिंग। आज कह रहा है प्राइवेट इंजन, समझा दीजिए हमें। ये प्राइवेट बनाया है क्योंकि क्लास के बाहर ना हो, तो पब्लिक बना ले इसको ले, बस खत्म कंफ्यूजन, तो पब्लिक बना ले। हाँ देवराज बोलो। भाई देख निखिल, अब मेरे से ना तो ये पूछेगा अगर मॉडिफायर नहीं लगाया तो क्या होगा, तो मैं पकड़ के मारूंगा, क्योंकि ये तुझे पता है और ये हमने 2 महीने पहले पढ़ा है कि अगर मॉडिफायर नहीं लगाया तो क्या होगा। हाँ देवराज कह रहे हैं कि बिजनेस लॉजिक में सिर्फ तीन ही क्लासेस होती हैं। डिपेंड है देवराज, ऐसा होता है जैसे कहीं हम डीटीओ रखते हैं, डाओ रखते हैं, ठीक है, अलग अलग फ्रेमवर्क अलग अलग कंपनीज में यूज होते हैं, बट मोस्टली हम सर्विस रिपोजिटरी और कंट्रोलर पे ही डील करते हैं, बीच में डाओ ले आते हैं, बस। जब हम डिजाइन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी कुछ दिन में फ्रेमवर्क्स पे चलेंगे, तो जब हम फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे तब समझ में आएगा। लूज कपलिंग कैसे यहाँ पे हो रही है? अरे भाई, लूज कपलिंग का मतलब है तुम्हारी क्लास इससे टाइट कपल्ड है क्या? तुम्हें चाहिए क्या, ये तुम बना रहे हो क्या? नहीं बना रहे हो ना? तुम इनमें से किसी में भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो क्या? तुम्हारी क्लास कोई काम कर रही है, तुम्हारी क्लास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही है क्या? यहाँ पे तुम्हारी क्लास किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही है क्या? इंजन का ऑब्जेक्ट बना रही है क्या? नहीं। तुम्हारी क्लास को दूसरी क्लास से मतलब ही नहीं है, वो तुम्हारा काम स्प्रिंग कर रही है, तो हुई ना लूज कपलिंग। अगर तुम ऑब्जेक्ट बनाते किसी क्लास का फिर उसके चीजों को यूज करते, दैट इज टाइप कपलिंग। एंड हमारे पास उसके लिए दो तरीके हैं, एक्सटेंड या फिर ऑब्जेक्ट बनाओ। कोई और क्वेश्चन? अभी अभी हम कल इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी अबाउट है ना, कहीं नहीं जा रही, ठीक है।